हेलो एवरीवन, मैं गौरव शर्मा अगेन आपके सामने लेके आया हूं परसेंटेज का नेक्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर बेटा आपको पढ़ाया गया परसेंटेज का, और नेक्स्ट लेक्चर पे आने से पहले आपने फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखना है, और फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तभी जाकर के नेक्स्ट लेक्चर मेरी जो है वो आपको समझ में आएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर है क्या? अभी हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। लास्ट हमने कुछ क्वेश्चन स्टडी किए थे, क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट किए जाते हैं, क्या क्या बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और किस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम इंप्लीमेंट करें तो क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये सारी चीजें हमने स्टडी की। क्लियर? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं यार। क्वेश्चन है अपने पास जस्ट लाइक एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अपने पास क्वेश्चन है नेक्स्ट। लेट्स सपोज क्वेश्चन आपको आता है। क्वेश्चन में बोलता है अ मैन spend a man spend 40% on food, 20% on house rent, and 10% on education. 10% on education. After all these expenses, he save 3600 full stop. Find the amount spent on एजुकेशन। ठीक है, तो अपने पास बोलता है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में बोल रहा है एक बंदे ने 40% पैसा खर्च कर दिया खाने पे, 20% उसने खर्च कर दिया मकान का किराया यानी हाउस रेंट भर दिया, और बोल रहा है 10% पैसा खर्च किया एजुकेशन के ऊपर। और ये सारा पैसा खर्च करने के बाद बंदे के पास जो पैसा बचा वो बचा है 3600। तो बताओ कितना पैसा खर्च किया है एजुकेशन के ऊपर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। यहां पर अगर कोशिश की जाए तो हर एक बच्चा जो जो इस वीडियो को देखेगा ना, वो सारे बच्चे मेरे पढ़ाने से पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और मैं ये जानता भी हूं। और कहीं ना कहीं देखूं कि ये वाला पैटर्न पेपर में आ जाए, तो पेपर में आने के भी चांसेस नहीं है। क्लियर? लेकिन इस क्वेश्चन से ही मैं एक पॉइंट आपको समझाने वाला हूं। क्या पॉइंट समझाने वाला हूं? कि इस क्वेश्चन में अगर माइनर सी एक मॉडिफिकेशन कर देना बेटा, तो क्वेश्चन के मायने बदल जाते हैं। अब वो है क्या, वो हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं। क्वेश्चन में बोल रहा है अगर एक बंदे ने 40% पैसा खर्च कर दिया किसके ऊपर? फूड के ऊपर, 20% खर्च किया हाउस रेंट पे, और 10% एजुकेशन में। यानी कि ये सारे के सारे जितनी भी परसेंटेजेस हैं ये सारी एक्सपेंडिचर को शो कर रही हैं। और जैसे ही एक्सपेंडिचर की बात आती है और बात आती है सेविंग की, तो एक जनरल फॉर्मूला यूज होता है जो डे टू डे लाइफ में हमारी यूज होता है। कौन सा? जितना भी पैसा हम कमाते हैं दैट इज कॉल्ड माई इनकम, और इनकम में से मैं माइनस कर दूं एक्सपेंडिचर को, तो अपने पास निकल के आती है सेविंग। क्लियर? ये हमारा डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला फॉर्मूला है। क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग। इनकम क्या है? जितना भी पैसा मैंने पूरे महीने में कमाया दैट इज कॉल्ड माई इनकम, और जितना भी पैसा मैं पूरे महीने में खर्च कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड माई एक्सपेंडिचर। और एट द एंड ऑफ द मंथ जो पैसा बच गया दैट इज कॉल्ड माई सेविंग ना यार, है ना? तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर इसने एक्सपेंडिचर को बताया, और एक्सपेंडिचर कितना है? बोल रहा है 40% खर्च किया किसके ऊपर भाई? फूड पे। ठीक है भाई, फूड पे। फिर बोल रहा है अपने पास 20% खर्च कर दिया किस पे? हाउस रेंट पे। ओके भाई, हाउस रेंट पे खर्च किया। और फिर बोल रहा है 10% पैसा खर्च किया इसने किस पे? एजुकेशन पे। क्लियर? एजुकेशन पे 10% पैसा खर्च कर दिया। जैसे इसने बोला कि ये सारे के सारे पैसे खर्च हुए, तो मैंने एक चीज यहां पे नोटिस की, जो भी एक्सपेंडिचर है इसने मुझे पैसे में नहीं बताया, इसने अमाउंट नहीं बताया, इसने परसेंटेज बताई है। और परसेंटेज का बाप क्या मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं, 100%। उससे बड़ी कोई परसेंटेज होती नहीं है। क्लियर है? इन शॉर्ट अगर इसने सारा पैसा परसेंटेज में खर्च किया है, तो जो इसने कमाया होगा वो कितना होगा भाई? वो होगा 100%। इससे ज्यादा पैसा कमा ही नहीं सकता।
100% क्या है, 100% एक लिमिट है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो 100% क्या है, इसकी इनकम है, इसके लिए 100% ये है। अब आप बोलोगे नहीं, कोई बंदा 10,000 कमा रहा है सर, अगर 10,000 10% 100% के बराबर है, तो एक बंदा 1 लाख कमा रहा है, तो उसके लिए क्या होगा भैया, उसका 100% अलग है, इसका 100% अलग है। जो 10,000 कमा रहा है उसके लिए उसका 100% 10,000 है, जो 1 लाख कमा रहा है उसके लिए 100% 1 लाख है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा, इनकम में से माइनस कर दो एक्सपेंडिचर तो अपने पास निकलती है सेविंग। तो मैंने क्या किया, 100% में से मैंने माइनस कर दिए 40 और 20 60, 60 और 10 70, 70% माइनस कर दिया। अपने पास जो बचा वो क्या बचा भाई, 30%। और 30% क्या है, 30% हमारे पास निकल के आ गई सेविंग। क्लियर? अब आप बोलोगे सर 30% सेविंग कैसे आ गई? क्लियर? तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से देखना। अपने पास वैसे तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 3600 क्या है, पैसा सेव हुआ है, यानी 3600 रुपए सेव हुए हैं। और मैं जब निकाल रहा हूं तो मेरे हिसाब से जितना भी कमाया 70% खर्च कर दिया, और पैसा जो है सेव हो रहा है कितना, 30%। इसका मतलब मेरे अकॉर्डिंगली पैसा जो सेव हो रहा है वो पैसा सेव हो रहा है 30%, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पैसा सेव हो रहा है 3600। तो क्या ये दोनों पैसे सेम हैं? बिल्कुल सेम है। कैसे? एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक स्टूडेंट को बोला, मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि हाँ भाई तेरे अभी रिजल्ट आउट हुआ 12th का, तो बोल कितने नंबर आए। तो एक दिन वो मेरे को बोलता सर मेरे 400 मार्क्स आए हैं। कितने में से? 500 में से। ठीक है, 2-3 दिन गुजरे, मैं फिर से उससे पूछ रहा हूं कि भाई तेरे कितने नंबर आए हैं, तो वो मुझे बोल रहा है कि सर मेरे 80% मार्क्स आए हैं। कितने आए हैं भाई? 80% मार्क्स आए हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या वो पहले सही बोल रहा था या अभी सही बोल रहा है? वो दोनों टाइम सही बोल रहा था, बस सोचने और समझने में फर्क पड़ा। पहले जो उसने आंसर दिया वो न्यूमेरिकल आंसर दिया, ठीक है, उसने मैथमेटिकल लैंग्वेज में आंसर दिया। क्लियर? उसने बोला 400 नंबर आए हैं। क्लियर? अब की बार जो आंसर दे रहा है वो बोल रहा है कि मेरे जो नंबर आए हैं वो है 80%, यानी कि स्टैटिकल डाटा में आंसर दे रहा है। क्लियर है? और दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस समझने में फर्क है। उसी तरीके से यहां पर ये जो 3600 है ये नंबर में दिया है, और मेरा जो निकल के आया वो परसेंटेज में निकल के आया। और परसेंटेज और नंबर जब दोनों ही बराबर शो कर रही है, 30% भी सेविंग को, 3600 भी सेविंग को, इट मींस दोनों ये बराबर है। जब कभी भी हमारे पास कोई भी परसेंटेज किसी नंबर के बराबर आए, जब कभी आए, ऐसे नहीं, क्लियर है, जब कभी भी कोई भी परसेंटेज और नंबर आपस में बराबर आए तो हम हमेशा कोशिश करते हैं 1% की वैल्यू निकालने की। अब 1% की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? 3600 को डिवाइड कर दूंगा इस पूरे के पूरे 30 के साथ, जो भी नंबर यहां पे होगा उस पूरे नंबर से डिवाइड। जब पूरा ही नंबर मैं यहां पे ले जाऊंगा, परसेंटेज को इधर छोड़ जाऊंगा, तो परसेंटेज कौन सी बच जाएगी? 1% ही तो बचेगी ना बेटा। तो 1% बराबर है 3600 अपान 30 के, और मैं काट डालू, 0 0 चला गया, 3 कितने का? 12 3 36, तो कितना आ गया? 120। तो अपने पास वैल्यू पता चल चुकी है कि 1% किस वैल्यू को डिनोट कर रहा है? 120 की। और 1% क्या है? ये न्यूट्रल वैल्यू होती है। जैसे हमारा 1 एक न्यूट्रल नंबर है ना, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 बनेगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 बनेगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4 बनेगा। 1 कोई भी फर्क नहीं लाता भाई। उसी तरीके से 1% भी हमारी न्यूट्रल वैल्यू है। 1% की जो वैल्यू है ना 120, इसको जिस परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई कर दूं ये उसी की वैल्यू बता देगा। जस्ट लाइक एग्जांपल, यहां पे अपने पास 1% अगर मेरे पास बराबर है 120 के, और मुझे पता करना है 2% किसके बराबर है, तो क्या करूंगा? 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 120 के साथ। आउटपुट क्या आ जाएगा अपने पास भाई? 240। मुझे 3% पता करना है किसके बराबर है, तो मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 120 के साथ, तो अपने पास आउटपुट क्या आएगा भाई? 360। इन शॉर्ट, कोई भी परसेंटेज की वैल्यू का पता करना हो तो 1% की वैल्यू को उस परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज का सिंबल बिना यूज किए, तो वो उस परसेंटेज की वैल्यू बताएगा। और क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च हुआ? तो एजुकेशन पे पैसा खर्च हो रहा है बेटा 10%, तो 10% किस वैल्यू को डिनोट करेगा? क्या करूं? 10 को मल्टीप्लाई करता हूं किसके साथ? 120 के साथ, और कैलकुलेट कर दूं तो आंसर आएगा 1200।
सो सिंपल, क्लियर है, कंफर्म। ध्यान से देखिएगा, यहां पर इस क्वेश्चन ने हमें ज्यादा कुछ नहीं किया, बस इस क्वेश्चन ने एक चीज हमें समझाई कि भाई 1% की वैल्यू निकाल करके मैं कैसे उसका यूज कर सकता हूं किसी भी वैल्यू को जानने के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन को स्टडी करना इंपॉर्टेंट था। क्लियर। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लूं कि बता भाई हाउस रेंट पे कितना पैसा खर्च किया, तो बता सकते हो ना। क्या करना है, 20 को मल्टीप्लाई बाय 120, आंसर आएगा क्या, 2400। मैं पूछूं कि भाई इसने खाना कितने का खाया, तो क्या बोलोगे, 40% का, नहीं पैसा पूछ रहा हूं यार, परसेंटेज नहीं। तो क्या करेंगे, 40 को मल्टीप्लाई बाय 120, आंसर क्या आएगा भाई, 12 चौके 48, तो 4800 रुपए। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसकी टोटल इनकम कितनी है, इनकम, तो इनकम का कैसा पता चलेगा, इनकम क्या है भाई 100%, तो क्या करूं, 100 को ही मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, 120, यानी 1% की वैल्यू के साथ, आंसर आएगा क्या, 12,000। क्लियर है, कंफर्म, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब ये क्वेश्चन एक एवरेज स्टूडेंट से जो ऊपर का स्टूडेंट होता ना, उसके लिए ये क्वेश्चन बेकार है एकदम, लेकिन ये क्वेश्चन उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा कारगर है जो बच्चा मैथमेटिक्स को छोड़े हुए, जिसको जमाना हो गया, जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती। क्लियर। ये क्वेश्चन उस बच्चे को सिर्फ एक चीज समझाने का काम कर रहा है कि भाई देख 1% कैसे निकलेगा, और 1% की वैल्यू को यूज करके कैसे बड़ी सी बड़ी परसेंटेज की वैल्यू को तू निकाल सकता है, ये क्वेश्चन वो समझाता है। क्लियर। ध्यान से देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर समझ नहीं भी आया तो आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करिए, वापस जाइए, फिर से देखिए, सब समझ में आएगा। क्लियर। मैं ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाना चाहता था यार, मैं नहीं पढ़ाना चाहता था, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि इस क्वेश्चन का फन नहीं है कुछ। लेकिन अब अगर मैं इस क्वेश्चन में एक माइनर सी चीज ऐड कर दूं ना, तो क्वेश्चन के मायने बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी बदल जाएगा। और यही मिस्टेक बड़े सारे बच्चे करते हैं कि क्वेश्चन में माइनर सी चीज ऐड हो जाए, वो माइनर चीज उनको दिखती ही नहीं, और वो फिर भी वही क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं। जस्ट लाइक मैं यहां एग्जांपल देता हूं, इधर ये सारा हटा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अ मैन स्पेंड 40% ऑन फूड, ठीक है, डन। 20% ऑन हाउस रेंट, ठीक है, ये भी बात सही है, एंड 10% ऑन एजुकेशन। अगर मैं इस लाइन को चेंज कर दूं, माइनर सा, पूरा तो नहीं हटेगा, ठीक है, अगर मैं इस लाइन को यहां पे चेंज करके एक अलग लाइन डाल दूं, अ मैन स्पेंड 40% ऑन फूड, 20% ऑन हाउस रेंट, एंड 10% ऑफ रिमेनिंग on education, and 10% on remaining on education, or 10% of remaining on education, after all these expenses he saved 3600, find the amount spent on education। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला जाए, अगर ए मैन स्पेंड 40% ऑन फूड, 20% ऑन हाउस रेंट, एंड 10% ऑफ रिमेनिंग ऑन एजुकेशन, आफ्टर ऑल दीज एक्सपेंसेस, ये सारे खर्च करने के बाद ही सेव 3600, फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन। आज भी क्वेश्चन वही है, वही सारी परसेंटेज है, एक 40%, एक 20%, एक 10%। क्या मैं जो पूछ रहा हूं, और सेविंग भी 3600 है, मुझे सिर्फ एक चीज का आंसर पूछ बताओ, फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे जो पैसा खर्च किया जाएगा, जैसे पहले निकला 1200, क्या वही होगा, नहीं बेटा, जमीन आसमान का फर्क आ गया क्वेश्चन में। तो क्वेश्चंस वही होते हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं क्लास में, जो बुक्स में आप स्टडी करते हो, या फिर आप ऑनलाइन कहीं पर भी जाके देखते हो, क्वेश्चंस कुछ अलग नहीं है। बस उसी क्वेश्चन में एक माइनर सा छोटा सा वर्ड, और वो रिमेनिंग, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। एक ऐड कर दिया जाए, हर एक क्वेश्चन में ऐड हो सकता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जहां पर रिमेनिंग वर्ड ना डाल सकूं। रिमेनिंग वर्ड अगर डाल दिया जाए तो ये क्वेश्चन के मायने बदल देता है, जज्बात बदल देता है, और बड़े सारे बच्चे इसको टैकल ही नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते कि हुआ क्या है ये।
और बड़े सारे बच्चों ने तो आंसर ही रट्टा मार लिया होता, नहीं जी इसका आंसर यही आएगा। क्लियर? बट ऐसा है नहीं है। ध्यान से देखिएगा, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन का मायने समझिएगा। क्वेश्चन में है अपने पास अ मैन स्पेंड 40% ऑन फूड, एक बंदे ने 40% पैसा खर्च कर दिया फूड के ऊपर। और ये मुझे अब लिखने की जरूरत नहीं है, वही इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग, बता दिया वही है। 40% पैसा खर्च किया किसके ऊपर? फूड पे। तो मैं यहां लिख देता हूं फूड पे 40% पैसा समझाने के लिए। और बोल रहा है 20% पैसा खर्च किया किसके ऊपर? हाउस रेंट पे, मकान का किराया उसने 20% बढ़ा। और बोल रहा है 10% ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब जानते हो? इसका मतलब है ये दो खर्चे करने के बाद जो बचना, दैट इज कॉल्ड रिमेनिंग। ये दो खर्चे करने के बाद जो बचा उसका 10% खर्च हुआ है। कहां पे? एजुकेशन पे। अंडरस्टैंड करिएगा। तो यहां पर अगर मैं इस वाले पैसे को, इन दोनों के सम को इनकम में से, और इनकम कितनी है? 100%, वो तो नहीं बदलेगी भाई। मैंने अभी पीछे भी बोला 10,000 कमा रहा है तो उसके लिए इनकम अगर कोरिलेट करूं परसेंटेज में तो 100% है। कोई 1 लाख कमाएगा तो उस बंदे के लिए कितना परसेंटेज उसकी इनकम है? 100% है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, 100% में से अगर मैं माइनस कर दूं ये दो पैसे तो अपने पास होगा क्या? 100% माइनस 60%, तो अपने पास बचेगा 40%। क्या ये 40% इसकी सेविंग है? नहीं। तो अगली लाइन बोल रहा है ये दो पैसा खर्च करने के बाद एंड 10% ऑफ रिमेनिंग। अ मैन स्पेंड 40%, 40% फूड और 20% हाउस का रेंट दे दिया। और बोल रहा है जो बचा 10% ऑफ रिमेनिंग, जो बचा उसका 10% खर्च किया एजुकेशन पे, बचा है मेरे पास 40%। और इस 40% का 10% बेटा, इस 40% का 10%। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर ये 40% का 10%, तो ये क्या कर रहे हो आप? मल्टीप्लाई बाय 10/100। तो मैं एक चीज आपको बताता हूं बेटा, एक मेन बेसिक चीज। परसेंटेज कभी भी किसी के साथ जब रिलेशन में आती है ना, बेसिकली मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, रिलेशन ही है सब कुछ। परसेंटेज जब कभी किसी के साथ भी रिलेशन में आती है ना, तो परसेंटेज सिर्फ एक ही रिलेशन बिल्ड करती है, वो है मल्टीप्लीकेशन का। परसेंटेज ने कभी एडिशन का रिलेशन बिल्ड नहीं किया, ना कभी सब्ट्रैक्शन का रिलेशन बिल्ड किया है। परसेंटेज सबसे पहले कोई रिलेशन बिल्ड करती है तो मल्टीप्लिकेशन। जब जब परसेंटेज बोली जाती है तो परसेंटेज के साथ कोई भी एक रिलेशन जो यूज होता है, दैट रिलेशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? तो इसने जैसे ही बोला 10% निकाल, किसका? जो बचा है उसका 40%। तो उसका 40% कैसे निकालूंगा? मल्टीप्लाई बाय 10/100। 0 0 0 0 कट गया, क्या आया? 4%। इसका मतलब इस बंदे ने 4% पैसा खर्च किया किस पे? एजुकेशन पे। वही तो बोला था ना इसने। एंड 10% ऑफ रिमेनिंग ऑन एजुकेशन, जो बचा उसका 10%, उसका 10% 4 आया। और 4% पैसा खर्च किया, इसका मतलब एजुकेशन पे। अब मुझे एक चीज बताओ, ये 4% तो पैसा खर्च हो गया ना, बचा कितना था? बचा था बेटा हमारे पास 40%। और इस 40 का 10% एजुकेशन पे खर्च हुआ, यानी 40 में से 4% पैसा तो चला गया एजुकेशन के लिए। पीछे क्या बचा? बचा है 3600। अब मुझे बताओ ये 3600 क्या है? ये 3600% बेटा आपकी क्या है? सेविंग है। क्लियर? पिछले क्वेश्चन में 30% हमारी सेविंग आ रही थी और इस क्वेश्चन में 36% सेविंग आई। इन शॉर्ट 36% मेरा बराबर है किसके? 3600 के। तो 1% किसके बराबर? 1% बराबर है 3600 अपान 36 के। अभी समझाया कैसे निकलती 1%? पूरा का पूरा नंबर चाहे जो भी हो उस साइड ले जाओ। और यहां क्या बचेगा? परसेंटेज। काट डालो, 36 कितने का? 36 1 का, और ये 2 0 एज इट इज। पहले वाले क्वेश्चन में हमारा 1% 120 के बराबर आया था और इस क्वेश्चन में 1% 100 के बराबर आया। क्या पता करना है? वही फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च किया? 10%? नहीं, 4%। तो क्या करूं? पीछे ही समझाया,
4% पता करना है तो क्या करूं, 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1% की वैल्यू के साथ, और वैल्यू क्या है 100, तो आंसर क्या आया 400। तो कितना पैसा खर्च हुआ भाई एजुकेशन पे, 400 रुपए, और पिछले क्वेश्चन में 1200। तो एक वर्ड ने पूरे क्वेश्चन के मायने बदल के रख दिए बेटा। और जब भी आप प्रिपेयर करें, हमेशा एक चीज पे ध्यान दें कि कोई भी क्वेश्चन जो आपको पढ़ाया गया या फिर आपने पढ़ा कहीं से भी, क्लियर, क्या वो एज इट इज वही है, क्या उसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड तो नहीं ऐड हो रहा। अगर एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो रहा है तो आप श्योर हो कि आंसर वही आएगा। इसको 2 से 3 बार क्रॉस चेक करिएगा, क्योंकि आंसर हर बार वो नहीं आएगा। क्वेश्चन में वर्ड आने से उसके मायने बदलेंगे, और मीनिंग बदलने से उसकी इक्वेशन बदलेगी, और इक्वेशन बदलने से उसका आंसर बदलेगा बेटा। क्लियर है? बस मैथमेटिक्स के यही तो है कोई गिनी चुनी चीजें जिसको हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर? और ध्यान में रखने वाली चीजें हैं, अदरवाइज हर चीज हर एक नया रंग दिखाती है। क्लियर है? और हर एक नया रंग हर एक क्वेश्चन को क्रिएट करता है भाई, अंडरस्टैंड करिएगा। यहां पर इसी के अकॉर्डिंगली अगर मुझे पूछ लिया जाए कि बता भाई इसने हाउस रेंट कितना भरा, तो मैं बोलूंगा 20% की वैल्यू। 20% की वैल्यू क्या आएगी, 100 को मल्टीप्लाई 20 के साथ किया तो 2000 रुपया इसने मकान का किराया भरा। रोटी कितने की खाई, तो 40% की वैल्यू निकालनी है, 40 को मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा तो 4000 का खाना खा गया। अब की बार इसकी टोटल इनकम कितनी है 100%, तो क्या करूंगा 100% निकालने के लिए 100 को मल्टीप्लाई बाय इस 100 को मल्टीप्लाई बाय इस 100 से कर दूंगा, तो उसकी इनकम आएगी कितनी 10,000, 10,000 इनकम आएगी भाई। क्लियर? ठीक है, डन, बहुत बढ़िया। इसको ध्यान से देखिएगा, 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को देखिएगा, और मेरा सिंपल बोलने का एक ही मतलब कि आज के बाद आप कोई भी क्वेश्चन करें, कहीं से भी करें, उसमें एक रिमेनिंग वर्ड को जरूर याद में रखें। कहीं पेपर में जो क्वेश्चन आया उसके अंदर कहीं रिमेनिंग वर्ड तो नहीं डाला, अगर रिमेनिंग डाला है तो उसमें चीजें बदलेंगी। इज दैट क्लियर? चलो जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, ये बात समझ में आ गई। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट चीज के ऊपर। चलिए, तो ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट मैं चल रहा हूँ, स्लाइड ले लेते हैं। ओके, ठीक। नेक्स्ट ध्यान से देखना बेटा, एक नया कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं आप। ठीक है, अभी बड़ा कुछ पढ़ना है यार, परसेंटेज इतनी नहीं है, परसेंटेज बहुत है। और मेरे अकॉर्डिंगली अगर कोई इंसान परसेंटेज पढ़ जाए ना, तो समझ लो कि 25% ऑफ सिलेबस पढ़ लिया उसने, और यही रियलिटी है, अंडरस्टैंड करिएगा। नेक्स्ट में क्या बताने वाला हूं मैं, परसेंटेज और फ्रैक्शन में ना एक रिलेशन बताने वाला हूं। अगर आप इस रिलेशन को समझ जाओगे ना, बड़े से बड़े हैवी से हैवी क्वेश्चंस भी आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड करिएगा क्या, जस्ट लाइक मैं क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नहीं देता, अभी समझा रहा हूं। अपने पास आपने कुछ चीजों को याद रखना है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं फ्रैक्शन की, और यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी, परसेंटेज की। परसेंटेज का राजा कौन है बेटा, परसेंटेज का राजा है 100%, इससे बड़ी कोई परसेंटेज नहीं हो सकती। और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन है, 1। क्लियर है? इन शॉर्ट मैं इसको बोल सकता हूं ये दोनों हस्बैंड वाइफ में आपस में। हस्बैंड वाइफ क्यों, यहां पर जो चीज आप ट्रीट करोगे ना इसके साथ, वो बाय डिफॉल्ट इसमें दिखेगी, जो इसके साथ करोगे वो बाय डिफॉल्ट इसमें दिखेगी। राजा दुखी हो तो बाय डिफॉल्ट रानी दुखी होती है, और राजा खुश हो तो बाय डिफॉल्ट रानी खुश हो। हाँ, आपका सिस्टम अलग है यार, आजकल तो रानी सुखी है तो राजा सुखी है, रानी दुखी है तो राजा दुखी है। क्लियर? अंडरस्टैंड करिएगा, मैं यहां पर बोल रहा हूं अगर मेरी एक फ्रैक्शन बराबर है 100% के, और फ्रैक्शन को ही मैं आधा कर देता हूं, अगर रानी आधी हो जाएगी तो राजा भी आधा हो जाएगा, ये भी डिवाइड बाय 2, यानी क्या बन जाएगा 50%। यानी 100% बराबर अगर 1 है तो 50% बराबर किसके, 1/2। क्लियर? और ये खाली बता रहा हूं, ये ध्यान में रखना है, याद रखना है। अपने पास अगर फ्रैक्शन 1/3 आ जाए तो परसेंटेज कितनी हो जाती है, परसेंटेज बनती है बेटा 33.33%। क्लियर है? 100 डिवाइड बाय 3 हो जाता है। अगर हमारी फ्रैक्शन 1/4 हो जाए तो 100 भी डिवाइड बाय 4 होकर के बन जाएगा 25%।
अगर मेरी फ्रैक्शन 1/5 हो जाए तो अपने पास यहां पर परसेंटेज बन जाएगी 20%। अगर हमारी फ्रैक्शन 1/6 हो जाए तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 16.66%, सॉरी परसेंटेज। अगर मेरी फ्रैक्शन 1/7 हो जाए, 1/7, तो अपने पास यहां पर फ्रैक्शन परसेंटेज क्या हो जाएगी 14.28% बनेगी। अगर अपने पास 1/8 हो जाए फ्रैक्शन तो परसेंटेज क्या बन जाएगी 12.5%। अगर मेरी फ्रैक्शन 1/9 हो जाए तो अपने पास क्या बन जाएगा 11.11% मेरी परसेंटेज बन जाएगी। क्लियर। और अगर अपने पास 1/10 हो जाए फ्रैक्शन तो अपने पास परसेंटेज बनती है 10%। और 1/11 हो जाए तो अपने पास बनती है कितनी 9.09%। ये अपने पास क्या बनती है फ्रैक्शंस और परसेंटेज। पहली बात, अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है, चाहे आपका कौन सा है JKSSB है चाहे आपका SSC है, दोनों में से जो मर्जी क्वालिफाई करना है, क्लियर है। हाँ, KS का प्री भी क्वालिफाई करना हो फिर भी, क्योंकि सिमिलर है, कोई अलग नहीं है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको इनमें से कुछ भी चीज क्वालिफाई करनी तो पहले ये कुछ फ्रैक्शंस और परसेंटेज आपको रटी होनी चाहिए, यानी कि इसके आउटपुट्स आपको पता होनी चाहिए। बड़ी बार ये फ्रैक्शन दिखेगी आपने परसेंटेज बोलना है, परसेंटेज दिखेगी तो आपने फ्रैक्शन बनाना है, क्लियर है। और देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में इससे और आगे आ रहा हूं, ये तो याद करना ही करना है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, यहां पर लेट्स सपोज एक कोई क्वेश्चन आता है, मैं इसको थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ, हाँ, ये साइड कर देते हैं। ये दिख रहा है सभी को? हाँ दिख रहा होगा, हाँ अब तो दिख रहा होगा। चलो ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लेट्स सपोज हमने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पढ़े थे ना, पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज इंक्रीज बाय 30%, इंक्रीज बाय 20%, डिक्रीज बाय 10%, है ना फर्स्ट लेक्चर में। उसी फर्स्ट लेक्चर को थोड़ा और मॉडिफाई कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं अगर यहां पर बोला जाए कि कोई एक अपने पास नंबर है जस्ट लाइक है 25%, और बोला जाए 25% को इंक्रीज करना है, क्या करना है इंक्रीज करना है। अब वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था 25% इंक्रीज का मतलब क्या है 125 कर देना, यानी कि 100 के बीच में 25% को ऐड जब कभी हम कर देते हैं तो इसका मतलब हमारा हो जाता है कि हमने 25% को इंक्रीज कर दिया, या फिर मोर भी बोल सकते हैं। इंक्रीज मतलब 100 में ऐड करना, डिक्रीज मतलब 100 में से माइनस करना। तो अपने पास बना क्या 125। मैं बोल रहा हूं कि अपने पास 25% की जो फ्रैक्शन है ना बेटा वो है 1/4। और जब कभी अपने को परसेंटेज को इंक्रीज ना करना हो, मुझे फ्रैक्शन को ही इंक्रीज करना हो, तो मैं क्या करता हूं इंक्रीज करने के लिए इन दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सम कर देता हूं। सम करूंगा तो क्या आएगा 4 और 1 5, ऊपर 5 आ जाएगा नीचे आ जाएगा 4, तो ये अपने पास क्या हो गई अपनी फ्रैक्शन इंक्रीज कर गई। क्लियर है, अंडरस्टैंड करना। 25% की फ्रैक्शन ये है और 125 की अगर मैं फ्रैक्शन निकालू ना क्या होगी, तो वो 5/4 होगी। क्या किया, कुछ ज्यादा नहीं किया। इसने बोला 25% इंक्रीज कर तो मैंने 100 में ऐड किया। इसने बोला 25% की जो फ्रैक्शन है, लेट्स सपोज कि भाई फ्रैक्शन को इंक्रीज करने को बोल देता है, या फ्रैक्शन इंक्रीज करना मेरी मजबूरी बन जाती है, किसे इंक्रीज करना पड़ेगा, तो कैसे इंक्रीज करेंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का एडिशन ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज सेम। फिर से अपने को बोले 33.33% को क्या कर दे भाई इंक्रीज कर दे। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे इसको 133.33% कर देंगे। क्लियर है। लेकिन इस वाले लेक्चर में मैं बोल रहा हूं 33.33% की जो फ्रैक्शन है 1/3, इसको बोले इंक्रीज कर, तो क्या करूंगा अभी पीछे किया 3 और 1 4, ऊपर 4 आएगा नीचे 3 का 3 एज इट इज, तो अपने पास फ्रैक्शन इंक्रीज हो चुकी है। इन शॉर्ट 33.33% की जो फ्रैक्शन है वो 1/3 है, और 133.33% की फ्रैक्शन क्या है, तो वो 4/3 है। इसी तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं जितनी भी मैंने दिखाई। क्लियर, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अच्छा जी, इसको हटाते हैं, अब थोड़ा डिक्रीज का समझते हैं। और ये क्यों,
किस वजह से और किस कारण की वजह से मैं ये पढ़ा रहा हूं वो आपको मैं बाद में बताऊंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, सब कहानी समझ में आएगी। अभी फिलहाल पढ़ने पे ध्यान दो। ध्यान से देखना, अगर ये मुझे बोल देता ना 25% की क्या कर दो भाई, वैल्यू डिक्रीज कर दो, यानी कि 25% को डिक्रीज करो, तो लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा कि 100% में से हम माइनस कर देंगे किसको, 25 को परसेंट को, तो आउटपुट क्या आ जाएगा अपने पास 75%। हमने पढ़ लिया अच्छे से। 25% डिक्रीज का मतलब क्या है, 75% कैलकुलेट करो। 25 तो गया ना, डिक्रीज हो गया, गया 100 में से 25 गया, क्या बचा 75। अगर मुझे ये बोलता कि 20% डिक्रीज कर दे, 20% डिक्रीज, तो मैं क्या करता, 100 में से 20 किया तो 80% करता। हाँ के ना, हाँ के ना, बिल्कुल। अगर मैं यहां पर परसेंटेज को डिक्रीज ना कर रहा हूं, मैं फ्रैक्शन को डिक्रीज कर रहा हूं, मुझे बोला जाए कि भाई ये 1/4 है, इसको डिक्रीज कर दो, 1/4 को ही डिक्रीज कर दो, तो मैं क्या करूंगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में सब्ट्रैक्ट कर जाएंगे, तो 4 में से 1 चला गया, ऊपर बचा 3, और नीचे क्या बचेगा, नीचे एज इट इज 4 बचेगा। तो मुझे यहां से पता चलती है कि भाई अगर 25% की फ्रैक्शन 1/4 है ना, तो 75% की फ्रैक्शन क्या होगी, 3/4। आराम से हर एक फ्रैक्शन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अपने पास बोला जाए 20% की वैल्यू को डिक्रीज करो, डिक्रीज, तो अपने पास आउटपुट क्या लेंगे 80%। 20% की फ्रैक्शन क्या है, 1/5, इसको बोले इसको डिक्रीज कर, तो 5 में से 1 चला गया, ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 5 एज इट इज। ऊपर वाला नंबर चेंज होता है, डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता। क्लियर है। तो अपने पास ये क्या आ गई, 80% की फ्रैक्शन क्या होती है, 4/5। ये हमारे पास क्या है, कुछ ट्रीटमेंट्स हैं क्या करने के लिए, फ्रैक्शंस को इंक्रीज करने के लिए, फ्रैक्शंस को डिक्रीज करने के लिए। अब आप बोलोगे कि सर जब परसेंटेज में इंक्रीज डिक्रीज बता ही दिया था, तो ये फ्रैक्शन में पंगा लेने की जरूरत क्या थी। क्लियर है। तो मैं बोलूंगा सिर्फ कुछ सेकंड का वेट करो, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा। क्लियर। उस क्वेश्चन को हम ट्राई करने वाले हैं बेटा, और उस क्वेश्चन को हम अगर परसेंटेज से ट्राई करें या फ्रैक्शन से ट्राई करें, दोनों से ट्राई करके देखेंगे, और देखेंगे कि मेरा टाइम कहां से सेव होता है। जहां से टाइम सेव होता है ना, हमने उसकी तरफ चलना है। तो ध्यान से देखिएगा, एक स्टेप आगे चल के हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन की ओर चलिए। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है राहुल बॉट अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। राहुल ने एक डब्बा पूरा का पूरा चॉकलेट्स का खरीदा। ही हैज ईटन 1/4 ऑफ देम, और उसने 1/4 हिस्सा, 1/4 उसने क्या कर लिया, खा लिया। और 33.33% ऑफ द रिमेनिंग चॉकलेट ही गिव्स टू हिज फ्रेंड्स, और उसने 33.33% चॉकलेट जो है, जो बचे हुए हैं, क्योंकि खा लिए ना, जो बचे हैं उनमें से उसने रिमेनिंग बोला, रिमेनिंग जो बचे हैं उनमें से 33.33% चॉकलेट उसने दे दिए किसको, अपने दोस्त को। और बोल रहा है ही गेव 20% ऑफ द रिमेनिंग, फिर से जो बचे हैं, हर बार रिमेनिंग वर्ड यूज कर रहा है जो मैंने पिछले एक क्वेश्चन में यूज करके बताया। हर बार रिमेनिंग, जो बचा उसका, जो बचा उसका, जो बचा उसका, एंड में बोल रहा है जो बचा उसका भी 20% चॉकलेट उसने बच्चों को बांट दिए, और एट द एंड 48 चॉकलेट बचे हैं आपके पास। अब जब कभी भी ये रिमेनिंग की बात करता है ना यार, तब अगर मैं परसेंटेज को लेकर के खेलता हूं ना, क्लियर, और अपनी जो परसेंटेजेस हैं वो इजी हो, आसान हो, तब जाकर के कैलकुलेट करना परसेंटेज में बहुत आसान रहता है, और मैं कैलकुलेट भी कहीं ना कहीं कर पाता हूं। लेकिन यहां पर परसेंटेज ही डिफरेंट दे दी जाए, जैसे यहां पर बोला 1/4, यहां पे बोला 33.33%, यहां पे 20 के अलावा अगर मैं बोल देता 11.11% ऑफ द रिमेनिंग, फिर क्या करते। आपके लिए आसान था 11.11% निकाल पाना किसी चीज का? क्या आपके लिए आसान है 33.33% निकाल पाना किसी भी नंबर का? इट इज इजी फॉर यू? नहीं। क्लियर है। अगर मैं इसको परसेंटेज में बेटा कर रहा होता ना, तो मैं क्या करता, यहां पे देखिएगा, सबसे पहले इस फ्रैक्शन को मैं बदलता परसेंटेज में, और अब आपको बदलने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया है 1/4 किसके बराबर होता है, 25%। तो हमें देखते साथ ही पता चल जाना चाहिए कि भाई यहां पर बात हो रही है किसकी, 25% की।
बोल रहा है राहुल ने खरीदे कितने चॉकलेट, एक्स चॉकलेट। एक्स क्यों बोला, क्योंकि मुझे पता नहीं है। और बोल रहा है उसमें से 25% चॉकलेट उसने खा लिए। ठीक है भाई, 25% खा लिए तो 25% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बचा क्या, जो भी चॉकलेट है उसका 75% चॉकलेट बच गए। फिर आगे बोल रहा है 33.33% ऑफ द रिमेनिंग, जो बचा, ये बचे हुए हैं, इस बचे हुए का भी 33.33% चॉकलेट उसने दे दिए। किसको, अपने दोस्तों को दे दिए। एक चीज बताओ, 33.33% डिक्रीज हो जाए 100 में से 33.33% चला जाए तो बचता क्या है, बचता है 66.66%। क्लियर है। ये चॉकलेट इसके पास अब बचे हैं। क्यों, 33.33 जो बचे थे उसमें से भी चले गए। तो अब कितने बचे, ये रिमेनिंग। फिर वो रहा है 20% ऑफ द रिमेनिंग, ये जो बचा है ये बचे हुए चॉकलेट है, जितने भी थे चॉकलेट उसके 75% बच गए। फिर जो बचे हुए चॉकलेट थे उसके 66.66% बच गए। फिर बोल रहा है 20% उसने क्या कर दिए, बच्चों में बांट दिए। यानी कि जितने बचे हुए चॉकलेट हैं उसमें से 20% चॉकलेट चले गए, तो बचे कितने, 20% तो डिक्रीज हो गया, तो 80% चॉकलेट बच गए भाई। किसका, इसका, बचे हुए चॉकलेट्स का 80%। और मैंने बोला था आपको कि परसेंटेज हमेशा किसको लेके आती है भाई, अपने पास मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन को। और पिछले क्वेश्चन में भी जहां पर मैंने निकाला क्या, 40% का 10% ऑफ रिमेनिंग, तो अगर मैं 40 का 10 नहीं निकालता, सीधे 90 निकाल देता ना बेटा, तो डायरेक्ट 36% निकल जाता था। मैं यहां पर डायरेक्ट निकाल रहा हूं, 25% गया, बचा 75, 33.33% वो भी बांट दिया, बचा 66.66%। 20% भी दे दिया, चला गया 20%, बचा गया 80%। क्लियर है। और ये सारे बचे हुए चॉकलेट किसके बराबर है भाई, 48 के। निकालो, करो कैलकुलेट, कर लो, हो जाएगा, 1 मिनट में कर लोगे भाई, निकल जाएगा। इसी वजह से बेटा, यही कारण है कि बड़े सारे क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी आते हैं जहां पे परसेंटेज को ले करके मुझे आगे बढ़ पाना मुश्किल हो जाता है। बट अगर मैं फ्रैक्शंस खेलूँ ना अभी जो सिखाई, क्लियर है, तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन मैं हटा के साइड पे कर देता हूँ। ये देखिएगा, फ्रैक्शन खेल रहे हैं, फ्रैक्शन में कितने चॉकलेट हैं पता नहीं, एक्स है ना, कितने है डब्बे में पता नहीं, 25% खा दिए, 25% मतलब 1/4, 1/4 चला गया, यानी 1/4 को मैंने डिक्रीज किया, डिक्रीज, तो डिक्रीज करूंगा तो क्या आएगा, मैंने अभी बोला दोनों की सब्ट्रैक्शन, ऊपर 3 नीचे 4, तो यानी कि जो चॉकलेट है उसका 3/4 बचा हुआ है। फिर बोल रहा है अपने पास 33.33%, ये भी चला गया, 33.33% का मतलब फ्रैक्शन क्या है, 1/3, 1/3 को डिक्रीज करूंगा तो 3 में से 1 चला गया, तो 2/3, ये क्या है, रिमेनिंग बचा हुआ चॉकलेट 66.66% की फ्रैक्शन है। तो मैंने कर दिया कितना, 2/3 बचा हुआ। फिर बोल रहा है 20% और खा गया, दो बच्चों को बांट दिए, 1/5 फिर चला गया, तो 1/5 चला गया, तो बचा कितना, 5 में से 1 गए तो 4/5 बच गया। 80% की फ्रैक्शन है 4/5, तो अपने पास 4/5 बचा। और ये सारी कैलकुलेशन किसके बराबर है, बचे हुए चॉकलेट्स के। और बचे हुए चॉकलेट कितने हैं भाई, 48, 48 चॉकलेट है। हुआ क्या, 4 4 से कट गया, 3 3 से कट गया, एक्स किसके बराबर आएगा, 48। ये 5 नीचे डिनोमिनेटर में था, ये ऊपर न्यूमिनेटर बनेगा, 2 ऊपर था, 2 नीचे चला जाएगा। 2 कितने से कटा भाई, 24 से, और 24 को मल्टीप्लाई बाय 5 करूं तो 24 पंजे 120 चॉकलेट है डब्बे में, इसलिए फ्रैक्शन करनी जरूरी है। समझ में आ रही है, क्लियर है। इस छोटे से कंसेप्ट को अगर आप, जो मैंने पीछे समझाया, अगर आप अपनी जिंदगी में उतार लो ना यार, क्लियर है, तो बड़े से बड़े क्वेश्चन, ये तिगड़म वाले क्वेश्चन जितना भी है, अभी तो कुछ नहीं दिया मैंने परसेंटेज में, मैं दे सकता था 11.11%, मैं दे सकता था और बड़ी सारी परसेंटेज 14.28% दे सकता था, मैं और बड़ा कुछ कर सकता था, जिस परसेंटेज को देखते साथ ही दिमाग खराब हो जाए। क्लियर। और उन क्वेश्चंस को परसेंटेज के हिसाब से मैं करना शुरू कर दूं तो मेरी खुद की बैंड बच जाती है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन का यूज करते हैं बेटा। फ्रैक्शन हमें क्या करता है, स्पीड बढ़ाता है, कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है। और इन्हीं चीजों को अगर आप एक बार गो थ्रू कर लो और अच्छे से पढ़ लो, क्लियर, तो आपको क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता।
क्लियर है। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं बेटा जो हिडन चीजें हैं, जो बड़ी बार नहीं बताई जाती हैं, नहीं पढ़ाई जाती हैं, ये बड़े सारे सीक्रेट्स होते हैं। क्लियर है, जिसको जॉब अड्डा में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। क्लियर, और आपको क्वालिफाई करवाया जाता है। क्लियर। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय। ओके, टेक केयर।